नर्मदे हर दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एक ऐसी जगह है जहां कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब 14 रत्न निकले थे, जिसमें पहला कालकूट विष और दूसरा कामधेनु माता और तीसरा उच्च श्रवा घोड़ा और चौथा ऐरावत हाथी और पांचवा कौस्तुभ पद्मराग मणि और छठवां रत्न है कल्प वृक्ष, जो यह रहा आपके सामने। इसकी बहुत सी मान्यताएं हैं। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इस कल्प वृक्ष के नीचे आकर नारियल बांधकर जो कोई भी व्यक्ति इस कल्प वृक्ष के नीचे मन्नतें मांगता है उसकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और हमारे पीछे आप देखेंगे कि यह कल्प वृक्ष है और जस्ट इसी के सामने हमारी माँ नर्मदा खलखल बहती हुई आप देखेंगे कि यहाँ इस जगह को बनाया गया है। पहले यहाँ जगह नहीं था, अब जो वह ढाल टाइप से देखेंगे वह सीधा कल्प वृक्ष से जाता है और कल्प वृक्ष के एकदम जो किनारे से वह बना हुआ था, वो माँ नर्मदा उसके नीचे नीचे बहती थी। और यह सिर्फ एक जड़ से, जो उधर जिधर मिट्टी थी और इधर ढाल था पूरा, और सिर्फ यह कल्प वृक्ष एक जड़ से टिका हुआ था। लोगों ने कहा कि यह गिर जाएगा, लेकिन लोगों की इतनी आस्था थी कि यह बिल्कुल भी डगमगाया नहीं और लोगों ने इसे देखा और इसे और अच्छे से सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया। सरकार ने पहले भी यहाँ जो यह बने हुए हैं आप देखेंगे कि यह बना हुआ है जिसके ऊपर मिट्टी है, इसे बनाया गया था। ये दूसरी बार बन चुका है, इससे पहले भी बनाया गया था और परंतु वह जो हमारी माँ नर्मदा के बहाव के कारण टूट के पूरा बह चुका था। यह दूसरी बार बनाया गया है जो अभी यहाँ टिका हुआ है। माता जी हैं जिनसे हम उनका नाम पूछेंगे और यहाँ के बारे में अच्छी जानकारी भी लेंगे। माता जी, आपका नाम बताएंगे कि आपका नाम क्या है? जी भैया, मेरे नाम संतराबाई धुरुए है जी। माता जी नर्मदे हर भैया, नर्मदे जी। हर। आप क्या यहीं की हैं? जी, मैं यहीं की हूँ। जी जी, इसको ग्राम सिवनी संगम है जी और पोस्ट ऑफिस कोइलारी, जी जिला अनूपपुर। जी। क्या आप बताएंगी माता जी कि जो यह कल्प वृक्ष है, जी जी, इसका क्या महत्व है और यहाँ क्या क्या प्रभाव है इस कल्प वृक्ष का? जी, इसके ये है भैया कि आप पूजा करने आएंगे चाहे कोई भी दिन आ सकते जी हैं। जी ऐसा नहीं है कि दिन तिथि इसके लिए जी है ना। और आपको यदि मन्नतें इससे मांगनी है जी तो फिर नारियल चुनरी रख के जी और इसके 3 फेरा लगा के भैया आप जी अपना मन्नत मांग के और इसमें बांध के जाइए। जी यदि आपकी मन्नतें पूर्ण होगी तो फिर इसके सामने आप जो बोले रहेंगे जी वो आपको करना पड़ता है। कथा बोले, आप भंडारा बोले, सत्यनारायण की जो भी है कीर्तन अपना, ये आपको करवाना पड़ता है। जी। जी, क्या आप बताएंगी माता जी कि यह कितना पुराना वृक्ष है? ये तो बहुत पुराना है भैया, कह दो 7-8 पीढ़ी निकल गई। जी। जी, कहना चाहिए कि हजारों साल से जी है। जी जी, जी इतना ही मोटा है, इतना ही बड़ा है। जी। जी आपको यह कैसे पता चला कि यह कल्प वृक्ष है? जी, हमारे मिस्टर जी थे भैया, जी उनको सपने दिया गया था जी कि यहाँ पूरे गाय बैठे थे, जी गाय थे और फिर बोले कि मेरा सेवा नहीं होता, मैं कल्प वृक्ष का पेड़ हूँ, जी है ना। जी तो वो पूजा पाठ करना अपना स्टार्ट किए पूजा पाठ करना। तो फिर एक जो थे संत जी, जी वो उस तट में थे, जी नर्मदा उस तट में, जी है ना, डिंडौरी जिला में आता है वो। तो शिव जी के मंदिर में तो वो दूपी का रस पी के चतुर्मासा काट रहे थे। जी उनके पास गए ये डगाली लेके, तो जी वो परीक्षण करके बताए कि ये पहले अपन लोग तो माड़ो इमली बोलते थे, जी जी फिर बोले कि माड़ो इमली है तो क्या खाए हो इसको? जी जी तो बोले नहीं भाई, नहीं खाए हैं। जी तो भाई सियाने लोग बोलते थे कि ये माड़ो इमली का पेड़ है, तो हम भी बोलते थे। जी फिर वो संत जी बताए कि बेटा ये माड़ो इमली नहीं है, ये कल्प वृक्ष का पेड़ है। जी इससे आप जो कल्पना करोगे आपको प्राप्ति होगी, जी है ना। तो फिर दिग्विजय सिंह आए भैया यहाँ, तो इनका पूरा परीक्षण किया गया, दोनों आए। उसके बाद फिर वहाँ पुल स्वीकृति हुआ। नहीं, हम लोग नाव से पार करते थे, है ना, हमारे कोई आने जाने का कोई सुरक्षा ही नहीं था, है ना। नाव से पार करते थे। फिर पूरा इसका
प्रसारण किए टीवी वगैरह में। उस समय टीवी ज्यादा चलती थी, है ना, मोबाइल बहुत कम था। फिर टीवी वगैरह में किए तो फिर इनको दूर प्रदेश के सभी लोग जानकारी हुआ उनको, तो फिर आते गए धीरे धीरे, है ना। फिर अपने भी कलेक्टर कमिश्नर से मांग किए भाई कि इसका भाई सुरक्षा चाहिए। ये पूरा कट गई थी यहाँ से, ये एक पैर में ही खड़े थे। इसको लोग बाग बोल रहे थे कि ये लुढ़क जाएगा करके, लेकिन नहीं, इसकी इतनी महिमा की ये एक पैर में खड़ी थी, मात्र उधर के मोटी जड़ में, और इधर का तो पूरा जड़ इधर कटाव में निकल गई थी। फिर मांग किए तो बना भैया। जी माता जी, आप बताएंगे जिन संत ने यह बताया था कि यह कल्प वृक्ष, उनका नाम आप बता पाएंगे? तृप्तानंद स्वामी जी उनका नाम था। उनका पूरा उल्लेख पूरा लिखा हुआ मेरे पास है। जी पूरा उल्लेख है उनकी, पूरा लिखा हुआ उल्लेख पूरा रखी हूँ, उनका भी फोटो सहित है। इसकी पूजा पाठ कोई करता है? हम ही लोग करते हैं भैया, देख रेख पूजा पाठ सब करते हैं। जैसे आगे दूर प्रदेश से भंडारा करवाते हैं, तो भंडारा में कुछ कमी बेसी आ रहे हैं उनको, तो हम अपने घर से देते हैं। हाँ, पूरा देख रेख पूरा। और जैसा आप उसमें दान पेटी में डाले, है ना, तो उसका जो टेंट मेंट लगेगी यहाँ, उसका अच्छा जोर शोर से कीर्तन वगैरह होता है, उसमें अपन लोग दान करते हैं। माता जी, सुनने में मिला है कि आपके यह निजी जमीन में है? निजी जमीन है भैया, पट्टे का जमीन है। तो पट्टे का जमीन है इतना पूरा, और वो बाड़ी है जो पार्क के लिए दे दिए हैं। अभी उनमें पार्क बननी है, और बैठने उठने वालों को लिए, आने जाने वालों को लिए कुर्सी बननी है। ये पूरा इसमें लगेगा, ये हाँ रेलिंग लगेगा, और यहाँ टाइल्स लगेगी। अभी इसका बजट बाकी है। जी वो आगे अधिकारी सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, पास नहीं हो रहा है, इसलिए अधूरा पड़ा है। तो क्या माता जी, आपने यह पूरा जमीन क्या दान में दे दिया है? क्या दान में तो दिए हैं भैया, बनने के लिए दान में दिए हैं। बाकी इसका देख रेख हम ही करेंगे, बाहर के संत लोग नहीं कर सकते। आपका कहना है कि यहाँ निर्माण हो और अच्छा बन जाए? जी निर्माण हो और बन जाए अच्छा, और देख रेख हम ही करेंगे। बाहर से संत लोग आना नहीं चाहिए। क्योंकि दर्शनवादी आएंगे तो फिर वही चालू हो जाएगा, है ना। देख रहे हो, और जगह घुसने नहीं दे रहे हैं, दर्शन नहीं करने दे रहे हैं, लूट फूट हो रही है, वो अपन को नहीं चाहिए। जितने दर्शनवादी आए अपना दर्शन पाएं और जाएं, और अपनी मन्नतें पूर्ण करें। नर्मदे हर भैया, नर्मदे। तो जो यहाँ की माता जी हैं, उनका नाम संतरा भाई धुर्वे है, जो यहाँ रहती हैं और इस कल्प वृक्ष की पूजा पाठ यहाँ करती हैं। और जो भी यहाँ का यह जो बना हुआ है स्थान, इस स्थान की पूरी देख रेख, जो भी यहाँ आना जाना परिक्रमावासी और जो भी व्यक्ति यहाँ दर्शन के लिए आता है, सबका देखभाल यहाँ करती हैं। और हमारे पीछे आप देखेंगे कि माँ नर्मदा कल कल बहती हुई, और जस्ट इसी के सामने ऊपर देखेंगे कि यह कल्प वृक्ष है, जो कि देखेंगे कि यह सरकार के द्वारा यह जो बनाया गया है, यह पत्थरों से यह जो जोड़ा गया है, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, यह कल्प वृक्ष को खड़ा रखने के लिए बनाई गई हैं। क्योंकि यह बार बार पानी के बहाव से टूट जाता था, लेकिन कल्प वृक्ष कभी हिला भी नहीं अपने स्थान से। ऐसा था कि जो कल्प वृक्ष जड़ के किनारे से माँ का, हमारे मैया का बहाव था, लेकिन कल्प वृक्ष हिला नहीं, एक जड़ से खड़ा रहा, ऐसा यहाँ लोगों का कहना है। और यह ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है, कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल पहले की बात है। पहले हम जब उस समय छोटे छोटे थे तब आके यहाँ देखे थे, और सच्चाई है, हमने क्योंकि अपने आँखों से देखा है कि माँ, जो हमारी माँ नर्मदा का बहाव जड़ से था, अब यह सरकार के द्वारा बनाया गया। यहाँ तार से कल्प वृक्ष के लिए सपोर्ट बनाया गया है, ताकि कल्प वृक्ष के इधर जो तार से सपोर्ट बनाया गया है, तो कोई भी पर्यटक आता है वह इधर बहके ना, क्योंकि बच्चे आते हैं और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, खेलते हैं, तो गिरे ना, इसलिए तार का वहाँ बनाया गया है, आप देखेंगे। और यह हमारी माँ नर्मदा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नर्मदे।